हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। सेक्स एजुकेशन हेल्थ सीरीज़ में हमने पीछे कुछ वीडियो बनाए, लोगों ने वीडियो देखे, अप्रिशिएट किए और लोगों ने कंटिन्यूस एक क्वेरीज रखी है अबाउट द फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के, फीमेल की डिजायर के बारे में, फीमेल सेक्स के बारे में। और बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं से भी नहीं मिलता है। और मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि गूगल गुरु क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड या एमबीबीएस नहीं है और गूगल गुरु से आप सारी बातों का सॉल्यूशन नहीं पा सकते। कई बार ये देखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन लोड होती है, आप इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक लॉजिकली प्रूवन नहीं होती और उससे बहुत सारे मिथ और कन्फ्यूजन आपको पैदा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि औरतों के लिए सेक्स सुख कितना आवश्यक है और उसके कंप्लीटली मतलब एबनॉर्मल होने से या सेक्सुअल प्लेजर के ख़त्म होने से या सेक्स डिजायर कम होने से या उसके ख़त्म हो जाने के पीछे क्या क्लिनिकल रीज़न है, क्या हार्मोनल रीज़न है, क्या सोशल एस्पेक्ट है और क्या इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेल की तरह ही फीमेल के लिए भी सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो एक नॉर्मल है, बहुत ही फिजियोलॉजिकल है, हार्मोनल है और वो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए एक बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम काम करते हैं, वैसे ही है हमारी सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्स भी एक फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक आवश्यकता है आदमी और औरत की, दोनों की ही। लेकिन आज हम बात करेंगे कि औरत की जो फीमेल डिज़ायर है उसका उसके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों बहुत सारी फीमेल्स में देखा जाता है कि टाइम के बाद सेक्सुअल डिज़ायर उनकी कम हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में ये देखा जाता है, कपल्स में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग आके कंप्लेंट करते हैं क्लिनिक में कि वाइफ उसके लिए तैयार ही नहीं है या उसका मन नहीं होता या उसके अंदर डिज़ायर नहीं है या उसे उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। तो कई बार ये हमारे रिश्तों में भी कन्फ्लिक्ट का काम करता है और कई बार ये रिश्तों को भी ख़राब करता है। तो उसके कुछ क्लिनिकल हार्मोनल रीज़न भी होते हैं, तो आज हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही लोगों में जो सेक्स की डिज़ायर है वो बहुत ही नॉर्मल है, वो बहुत ही स्वाभाविक है, वो एक हेल्दी इंसान को होनी ही चाहिए। वो कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग एज एंड कंडीशन, बट उसका बने रहना एक हेल्दी साइन है। उसका बने रहना और उस डिज़ायर के साथ जीना एक बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है, एक बहुत ही पॉजिटिव प्रैक्टिस है। तो उससे कुछ क्लिनिकल फ़ायदे भी होते हैं। क्लिनिकल फ़ायदे से मेरा सीधा सा मतलब है कि आपकी एंजाइटी कम होती है, आपका डिप्रेशन कम होता है, आपका मूड सेटल डाउन होता है और उसके पीछे बेसिक कारण हमारे हार्मोन्स होते हैं कि यदि हमारे हार्मोन सेटल डाउन होंगे, हमारे हार्मोनल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, हमारे हार्मोन्स के लेवल पे यदि कोऑर्डिनेशन होगा, यदि हार्मोन्स के लेवल पे कनेक्शन होगा ब्रेन के साथ, तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से ज़्यादा सेटल्ड रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और हम ज़्यादा बेटर कॉग्निटिव काम कर पाएंगे। और उसके साथ साथ एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है कि यदि कोई फीमेल इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटल्ड है तो देखा यह जाता है कि वो हार्मोनली भी बहुत ज़्यादा सेटल्ड होगी। और यदि कोई फीमेल हार्मोनली डिस्टर्बेंस में है तो उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा होगा, मूड डिसऑर्डर ज़्यादा डेवलप होगा, ट्रिगर ज़्यादा करेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर ज़्यादा होगा, एजिटेशन ज़्यादा होगा, एंगर ज़्यादा होगा और वो एक विड्रॉल के साथ जिएगी। इसके बाद आती है बात कि यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो क्या डायरेक्टली हार्मोन्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं? दो एस्पेक्ट हैं, आपका फूड, आपकी सराउंडिंग, आपकी लाइफ स्टाइल प्लस आपके हार्मोन्स। यदि आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन बेटर है तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी बेटर होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं, आपकी अपनी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, आप प्रॉपरली अपनी सेक्सुअल लाइफ में एक हेल्दी वे से जा रहे हैं, एक कनेक्टिविटी है, एक कोऑर्डिनेशन है और आपका जो इमोशनल बॉन्ड है फिर वो भी बेटर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सोते हैं, जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी हमारी एक बेसिक नीड की बेसिक आवश्यकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्सरसाइज। ये एक दिमागी, एक शारीरिक व्यायाम है जिसके नॉर्मली
इन्वॉल्व होने से, प्यार के साथ इन्वॉल्व होने से, एक बॉन्डिंग के साथ इसके साथ जाने से आपको हार्मोनल सिक्रीशन सेटल डाउन होता है और आपके ब्रेन का हार्मोनल ग्लैंड के साथ कनेक्शन बेटर होता है। यानी कि आपका इमोशनल सेंटर, आपका कॉग्निटिव सेंटर और आपकी मास्टर ग्लैंड एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये तीनों के अंदर एक बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और उस बेटर कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा हमें हमारे हेल्थ संबंधित चीज़ों में होता है। यानी हम मेटाबॉलिक रूप से ज़्यादा सेटल डाउन होंगे, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा सेटल डाउन रहेगा, प्लस हमें ट्रिगर कम होगा और हमारे जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। अब क्लिनिकली पार्ट में देखा जाए तो ये हमारी बॉडी को एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करता है, हमारी स्लीप को बेटर इंड्यूस कराने में मदद करता है, एंजाइटी को कम करता है, प्लस सबसे बड़ी बात जो इंसान के अंदर एक मूड है, एक ट्रिगर है, एक फ्रेजाइल मूड है और एक बहुत ही मतलब कहते हैं कि एजिटेटेड एंगर वाली जो एक चिड़चिड़ापन वाली जो कंडीशंस होती है, कई बार उसके पीछे देखा जाता है कि आपके हार्मोन्स का एबनॉर्मल सिक्रीशन या आपके हार्मोन्स का इंक्रीज्ड और द डिक्रीज्ड लेवल ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको यदि दिमागी स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपको यदि आपका कॉग्निटिव स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखना है, आपके बिहेवियर को ठीक करना है, आपको आपके डिप्रेशन को नॉर्मलाइज करना है, स्लीप को अच्छे से इंड्यूस करना है और हार्मोनल जो आपकी लाइफ है उसको ठीक करना है, तो आपको अपने रिलेशनशिप में अपनी सेक्सुअल लाइफ को करेक्ट करना होगा। वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो वेरी करता है दो इंसानों की अंडरस्टैंडिंग पे, उनकी कंडीशन पे, एज पे, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि आदमी और औरत दोनों के लिए ही सेक्स एक आवश्यक क्रिया है और ये एक दिमागी शारीरिक व्यायाम है और ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है और ये एक कंप्लीट स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। यदि आप इसको अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं और इसमें आप टाइम देते हैं तो ये एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज का रूप लेती है और ये आपके दिमाग के लिए, शरीर के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए इज़ ए डायरेक्टली हेल्पफुल। तो औरतों के लिए भी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स उतना ही ज़रूरी है, वेजाइनल सेक्स उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक आदमी के लिए, और इससे हमारा सिस्टम रेगुलेट होता है, हम सेटल डाउन होते हैं और हमारे क्लिनिकल पैरामीटर्स काफ़ी सेटल डाउन होते हैं और बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स हेल्थ में, एंडोक्राइन सिस्टम में और आपके कॉग्निटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनता है, एक एस्टेब्लिशमेंट बनता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो मेक श्योर कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को नॉर्मलाइज करें, सेक्सुअल लाइफ को पॉजिटिवली जिएं, अच्छे से जिएं। ये कोई क्राइम नहीं है और इस टैबू से बाहर आएँ। आप अपने को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसीडर करें और आप अपनी शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को समझें। उस रिक्वायरमेंट को समझेंगे आप तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को डील करेंगे और आप अपने ब्रेन को डील करेंगे और अपने हार्मोन्स को डील करेंगे। सो बी नॉर्मल, बी इन्वॉल्व एंड आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को नॉर्मलाइज, जैसे कि नॉर्मल दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज करना आवश्यक है, पानी पीना आवश्यक है, खाना खाना आवश्यक है, सोना आवश्यक है, उसी तरह से सेक्सुअल क्रिया भी आवश्यक है। दैट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फीमेल एंड द मेल। तो इस टैबू से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इफ़ हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्लिक्ट इन अ रिलेशनशिप एंड इन एनी प्रॉब्लम इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, आप सेक्स फिजिशियन से आप मिल सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बट मेक श्योर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्लिक्ट, एनी प्रॉब्लम इन ए रिलेशनशिप एंड इन अ सेक्सुअल लाइफ, तो प्लीज़ डिस्कस, आप एक दूसरे से बात करिए और उसके बाद यदि आपको कोई मदद मिलती है तो प्लीज़ लुक द काउंसलर और द फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।